पूजा विद स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर मैं लाई हूँ क्लास 9th की NCERT मैथ्स बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं और उसका मैंने जो चैप्टर है आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 है जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। तो इस क्वेश्चन में वो सॉरी फॉर दैट इसकी सबसे पहली एक्सरसाइज है यहाँ पर 6.1। तो यहाँ पर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं सबसे पहले। इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD is equals to 40 degree. Find angle BOE and reflex COE। तो इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर हम एक फिगर दी हुई है और फिगर का नाम है यहाँ पर 6.13। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये कि फिगर 6.13 में देखना है हमें लाइन AB एंड CD जो है। तो यहाँ पर देखते हैं लाइन AB और CD कहाँ पर है। तो लाइन AB दिस यहाँ से लेके और ये यहाँ B पर आकर ख़त्म हो रही है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो कोई लाइन CD भी है जो यहाँ से यहाँ तक C से स्टार्ट होकर D पर है पॉइंट। तो ये CD लाइन है। और इंटरसेक्ट इट मीन्स काटना। किसी एक लाइन को दूसरी लाइन जिस पॉइंट पर काटती है उसे बोलते हैं हम इंटरसेक्ट। और वो पॉइंट है यहाँ पर O। इन्होंने जो पॉइंट दिया है वो O है। तो आगे पढ़ लेते हैं फिर क्या है। इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल BOE। तो यहाँ पर एंगल AOC को देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंगल AOC, ठीक है। तो यहाँ पर ये है हमारा एंगल AOC। चलिए फिर है एंगल BOE। तो BOE दिस BOE ये वाला एंगल हो गया BOE। तो इन दोनों का जो सम है, इन दो एंगल्स का जो सम है वो है हमारा 70 डिग्री। तो ये क्या है हमारे पास गिवन। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसा कि मैंने लिखा है। और अब जो है यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे इसकी फिगर, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एक मिनट। फिगर, ये लाइन है AB, ठीक है। AB लाइन है और जो दूसरी लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दूसरी लाइन का नाम है हमारा C एंड D, ठीक है। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर इसने इसको इंटरसेक्ट किया है ये पॉइंट है हमारा O। चलिए फिर ये हो गया हमारा। नाउ अब हमें क्या करना है। तो अब हमें फिगर हमारे पास हो गई है। अब हमें लिखना है यहाँ पर गिवन हमारे पास है क्या क्या दिया है इन्होंने। तो गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। गिवन है तो गिवन है हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOE। अच्छा एक सेकंड, हमारी थोड़ी सी फिगर आई थिंक गलत हो गई है। फिगर में ये यहाँ पर भी एक रे दी हुई है जो E पॉइंट पर है, ठीक है। चलिए फिर ये हमारी फिगर हुई है यहाँ पर कंप्लीट। तो हमें जो दिया है पहले वो लिख लिया हमने। गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू किसके दिए हुए हमें 70 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा। एंड क्या दिया है हमें एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है BOD भी दिया है, मतलब BO और D। तो ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। ऐसे लिख भी सकते हैं आप और नहीं भी। चलिए फिर हमें देखना है फाइंड कि हमें फाइंड क्या करना है।
तो फाइंड करना है हमें एंगल बी ओ ई, ये फाइंड करना है, और हमें करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ हमारा जो हमें दे रखा था और जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आगे करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जी, तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिफ्लेक्स क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स COE, तो COE इसका ये जो एंगल है हमारा, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, इस एंगल को छोड़कर जो हमारा पूरा एरिया इसका एंगल होता है, ये बाहर का जितना भी होता है वो होता है इसका रिफ्लेक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, ये हमें पता है। तो ये एक सर्कल है सपोज़, और इस सर्कल में से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एंगल है, ये हम अलग कर देंगे तो ये बचाएगा। तो दिस इज़ द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल। ओके, चलिए फिर कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हमें दिया है AOB इज़ अ लाइन। ठीक है, इसमें दिया नहीं है बट ये हमें पता है कि AOB इज़ ए लाइन। सो AOB इज़ ए लाइन, तो इस पर हमारे, अगर हम इस लाइन को यहाँ पर देखें तो इसमें हमारे कितने एंगल बने हैं, 1 2 3, तो हमारे 3 एंगल बने हैं, और ये 2 एंगल का हमें सम दिया हुआ है, और बचा क्या हमारा, थर्ड एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इन लाइन AOB। ठीक है, इन लाइन AOB, यहाँ इस लाइन पर हम देखेंगे तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसी को लेंगे BOE, प्लस एंगल COE, एंगल COE इज़ इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होंगे तीनों एंगल, जब हमारी AOB एक लाइन है तो ये हमारे 3 एंगल्स जो होंगे वो किसके इक्वल्स टू होंगे, 180 डिग्री के, बिकॉज ऑफ AOB इज़ अ लाइन, इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जो स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंगल AOC एंड BOE इज़ गिवन 70 डिग्री, तो हम इनकी जगह हम क्या रख देंगे, दोनों के 70 डिग्री, और प्लस COE एंगल हमारे पास है नहीं, तो चलिए ये कर दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए, हमें COE एंगल निकाल लेंगे यहाँ से, और हम इसको दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे 70 डिग्री को। तो COE इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री। ओके, तो यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से हमारा एंगल COE निकल आएगा, तो यहाँ से COE कितना आ गया हमारा, 180 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 110 डिग्री। दिस इज़ द एंगल ऑफ COE। ठीक है, इसको हम कर देंगे एक ब्रैकेट में। हमें एंगल COE नहीं चाहिए, हमें इसका रिफ्लेक्स चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्स के लिए भी हमें COE को फाइंड करना पड़ेगा, जो हमने कर लिया है। अब हम आगे का देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है एंगल BOD, हमें एंगल दिया है BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमें BOE भी निकालना है एंगल। तो यहाँ देखते हैं BOE, ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमें तो नहीं पता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 एंगल का सम पता है, 2 एंगल का सम 70 है। बट हम इसको कैसे कर सकते हैं कि एंगल AOC कितना का है, एंगल BOE कितने का है, हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम इससे हम कैसे करेंगे, चलिए। अब अभी हमने जो लिया था, ये लिया था AOB। ठीक है, अब हम फिगर को ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर भी एक लाइन है COD, तो दिस, तो अब इस लाइन को देखेंगे COD इन लाइन COD। ठीक है,
तो COD लाइन में अभी आप देखिए ध्यान से, ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें नहीं पता है, और ये वाला एंगल भी हमें पता है क्योंकि ये हमने अभी यहाँ पर फाइंड किया। आप देख सकते हो COE, तो ये भी पता है, ये भी पता है, तो हमें ये नहीं मालूम है ये कितने का एंगल है। तो इसको हम बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, सेम एज दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अब COD लाइन पर कौन से एंगल बन रहे हैं? COE एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD। कितने का एंगल बनाएंगे ये? 180 डिग्री का। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक लाइन पर ये एंगल बने हैं, स्ट्रेट लाइन पर, और स्ट्रेट लाइन कितने का बनाती है एंगल? 180 का। उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होंगे 1 2 3 4 5 या फिर 10 जितने भी एंगल होंगे वो सिर्फ सबका जो सम होगा वो 180 ही होगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं हम COE कितना है हमारा। COE का क्या है हमारा? 110 डिग्री प्लस BOE, ये तो हमें निकालना है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, एंड प्लस एंगल BOD हमें दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, ये हमारा 40 डिग्री। ठीक है, 180 यहाँ पर आ गया हमारा। अभी एंगल BOE जो हमें फाइंड करना है इसको लिखेंगे और इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, 110 एंड 40 कितना हो जाएगा हमारा? 150 इज इक्वल्स टू 180, और एंगल BOE इज इक्वल्स टू, ये हम दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे, 150 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल BOE कितना आ जाता है? 30 डिग्री। तो ये तो हमें फाइंड करना था, ये आ गया है हमारा एंगल BOE, ये वाला आ गया है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए एक आंसर हमारा हो गया है क्लियर। अब दूसरा क्या था हमारा? रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल COE का, हमें COE का रिफ्लेक्स करना था, मैंने जैसे आपको बताया था। तो रिफ्लेक्स क्या होता है? 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 110 आया था COE। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.615 एंड 312, 250 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स आ गया है हमारा। दिस इज आंसर एंड दिस इज आंसर। देख सकते हैं आप दोबारा से एक बार। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही था। आगे अगर आपको वीडियो चाहिएगी और क्वेश्चन चाहिएंगे तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।